बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इमरान रियाज खान के हवाले से और अरशद शरीफ के हवाले से एक इंटरव्यू के अंदर कुछ कमेंट्स किए हैं। वो कमेंट्स क्या हैं और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर उन पर तनकीद क्यों की जा रही है, इसकी क्या वजह है। और दूसरी खबर ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब का मीडिया ग्रुप है, 24 चैनल है या दूसरे भी जितने उनके मीडिया चैनल के मुलाजमीन हैं, उनकी एक रवायत रही है कि जो भी इलेक्शन होता है पाकिस्तान के अंदर, उससे पहले वो अपने अंदर एक इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, अपने मुलाजमीन को वोट डालते हैं बाकायदा तौर पर। जिस तरह इलेक्शन होता है तो उसके रिजल्ट बड़े हैरान कौन आए हैं। हालांकि चैनल जो है वो जो मीडिया ग्रुप है वो मोहसिन नकवी साहब का, और मोहसिन नकवी साहब जो है वो प्रो मुस्लिम लीग नून है और एंटी पीटीआई है, लेकिन हैरान कौन तौर पर जो रिजल्ट है वो आपके सामने रखते हैं। और अब उसका रिजल्ट जो है अनाउंस नहीं किया जा रहा, उसकी क्या वजह वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब वो वह शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर, मेरे समेत मैं खुद मतलब उनका सुनने वाला हूँ, और वो वह इंसान है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत के खिलाफ और बहुत से जो नौजवान हैं उनके अंदर एक दीन की समझ पैदा की। जो काफ़ी सारी बिदात दीन के अंदर शामिल थी उसको उन्होंने लोगों को समझाने में मदद की। तो जो है वो एक पाकिस्तान के अंदर मजहबी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और उनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर उन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं अरशद शरीफ के बारे में और शहीद अरशद शरीफ और इमरान रियाज खान के हवाले से। इससे पहले उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में भी कुछ इंटरव्यू में कहा हुआ है कि वो जो तोशाखाना वाली घड़ी है उसके बारे में कहा था कि इमरान खान साहब अपने आप को फरिश्ता समझते थे, लेकिन उन्होंने भी तोशाखाना में से घड़ी ले ली, तो उनमें और दूसरे सियासतदानों में क्या फ़र्क रहा। इस हवाले से भी उनके ऊपर तनकीद हुई थी। इमरान खान साहब ने भी ली थी, लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं उनमें से कोई भी केस करप्शन का नहीं है। इंजीनियर साहब अगर ये बात कह देते कि बिल्कुल जी करप्शन का कोई केस नहीं है उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने इमरान खान को भी करप्ट करा दिया, उसी लाइन में खड़ा कर दिया। अब उन्होंने जो अब बात की है वो ये है, वो कहते हैं कि अरशद शरीफ और अरशद शरीफ के बारे में जब सवाल हुआ तो वो कहते हैं कि अरशद शरीफ खुद जो है इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार थे और वो लोगों की पगड़ियाँ उछालते थे। यानी उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ ने खुद जो अपनी ज़िंदगी में गुल खिलाए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, मिर्ज़ा साहब कहते हैं। और कहते हैं कि अरशद शरीफ जो है वो लोगों की पगड़ियाँ उछालते थे। और इमरान रियाज खान के बारे में भी वो कहते हैं कि इमरान रियाज खान भी जो है लोगों की पगड़ियाँ उछालते थे, लोगों पर झूठे इल्ज़ामात लगाते थे। यानी कहते हैं कि जो भी इन्होंने खबरें झूठ फैलाए, यानी इमरान रियाज खान के बारे में उन्होंने कहा, अरशद शरीफ के बारे में कहा कि इन्होंने झूठ फैलाया है और झूठी कहानियां बनाई हैं और इस्टेब्लिशमेंट के ये आलाकार हैं। मुहित मीरज़ादा साहब का नाम भी लिया है कि उन्होंने मती अल्लाह जान को खुद बताया कि मैं भी इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार रहा हूँ। तो अरशद शरीफ के बारे में भी ये कहा उन्होंने, और इमरान रियाज खान के बारे में भी कहा है कि ये झूठ की खबरें फैलाते हैं। और वो कहते हैं कि इमरान रियाज खान खुद कहते हैं कि आप लोगों ने हमें बताया, इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं इमरान रियाज का, आपने बताया था कि नवाज शरीफ सब करप्ट है। तो वो कहते हैं कि इमरान रियाज खान को उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी, वो खुद तहकीक करते इसके ऊपर। और उन्होंने कुरान पाक की एक आयत का हवाला भी दिया कि जब तुम्हारे पास कोई मुनाफिक खबर लेके आए तो तुम उसकी खुद तहकीक कर दिया करो। अब नाज़रीन इस हवाले से यानी कि अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो बात की है, उन्होंने वाज़े तौर पर नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे दी है। यानी कि उनके ख्याल में अब नवाज शरीफ साहब जो है उनके ऊपर कोई करप्शन नहीं उन्होंने की, बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई। और इमरान रियाज खान के हवाले से इस तरह की जो खबरें फैलाई इंजीनियर साहब ने किया है, जो कहा है उन्होंने, इमरान रियाज खान और ना ही अरशद शरीफ साहब ने कभी इस तरह की कोई झूठी खबर फैलाई है। अरशद शरीफ साहब जो भी प्रोग्राम करते थे वो रसीदों के साथ सारे सबूत आपके सामने रखते थे। तो इसकी वजह से अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, क्योंकि मजहबी पर्सनैलिटी है, उनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, अब उनके ऊपर तनकीद हो रही है। उनके फॉलोअर खुद जो है उन पर तनकीद कर रहे हैं कि उन्हें अफसोस हुआ है कि आपने इस तरह के कमेंट पास किए। अब नाज़रीन आते हैं दूसरे मामले की तरफ कि जो मोहसिन नकवी साहब का मीडिया ग्रुप है जिसमें उनके जितने भी चैनल्स हैं, चाहे वो मुल्तान है, फैसलाबाद है और इस्लामाबाद के अंदर है, कराची के अंदर है, लाहौर के अंदर है, ये उनका एक रूटीन रही है कि वो जो ही इलेक्शन होते थे, जनरल इलेक्शन, उनसे पहले जो है सिटी जो मोहसिन नकवी का मीडिया ग्रुप्स है वो उससे पहले एक इलेक्शन करवाता है अपने, यानी खुद इलेक्शन करवाता है और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर उसी तरह इलेक्शन कंडक्ट होता है कि बाकायदा पोलिंग अमला होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और बाकायदा तौर पर वोटिंग करवाई जाती है और वोटिंग के बाद बाकायदा तौर पर रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं। तो ये सारा सिलसिला होता है उनके खुद के जो चैनल है मोहसिन नकवी साहब का।
मगर नाज़रीन अब जो सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जो रिज़ल्ट आए हैं अब वो रिज़ल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुए, यानी कि रिज़ल्ट जो है ये अनाउंस नहीं हुए। और ये जो पोलिंग है ये तकरीबन कल इसकी पोलिंग कंप्लीट हो गई थी और रिज़ल्ट इसका अनाउंस नहीं किया गया। अब रिज़ल्ट क्यों अनाउंस नहीं किया गया, तो कहा जा रहा है कि बड़ा हैरान कुन तौर पर जो रिज़ल्ट आया है उसमें से 90% जो मोहसिन नकवी साहब के मीडिया ग्रुप के जो मेंबर हैं उन्होंने 90% के करीब जो लोग हैं उन्होंने इमरान खान को वोट दिया है, और सिर्फ 10% से भी बल्कि कम है कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। तो अब नाज़रीन इसके जो चीफ इलेक्शन कमीशन थे मोहसिन नकवी साहब के मीडिया ग्रुप पे वो सलीम बुखारी साहब थे। सलीम बुखारी साहब का आप जानते हैं कि वो जब 24 पर शो करते हैं तो वो इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत बातें करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं और नवाज शरीफ साहब के हक में बड़ी बातें करते हैं। और साथ साथ आपने देखा होगा कि जब तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिश हुआ था तो उसमें जो सियासतदानों ने घड़ियाँ ली थी उनमें से एक वैध सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब थे जिन्होंने भी तोशा खाना में सिर्फ घड़ी ली हुई थी। तो अब ये वो वाले साफ़ी हैं। अब इलेक्शन जो है उनका हो चुका है और इस तरह की जो कराची में कुछ जो पोलिंग हुई है उसमें 850 के करीब वोट कास्ट हुए हैं और 800 के करीब लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है। इसी तरह और भी कहा जा रहा है कि किसी में 51 जो है ना वोट पोल हुए हैं और उसमें से 49 लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है, यानी कि इलेक्शन के जो नतीजे है वो 95% जो है सिटी 24 जो कि मोहसिन नकवी साहब का मीडिया ग्रुप है उसके रिजल्ट के नतीजे जो हैं इतने इमरान खान के हक में आए हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा करें कि इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी कितनी ज़्यादा है। अब वो रिजल्ट रोक के बैठे हुए, रिजल्ट अनाउंस नहीं किए जा रहे। कहा यह जा रहा है कि अब जीत तो इमरान खान की ही दिखाई जाएगी, मगर कोशिश की जा रही है कि जो जीत का मार्जिन है ना उसको ज़रा कम करके दिखाया जाए ताकि शरीफ खानदान की कुछ इज्जत बच सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।